दो कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा, दिला विच तेरा ही बसेरा। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा, दिला विच तेरा ही बसेरा। मेले आसा दे गिणे साहा दे तैथों प्यारिया, पीर भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू ईमान भी तू, प्रीत भी तू मीत भी तू। रुतलाई शहनाई यूं जे सबके आगे भर आई, शहनाई यूं जे सबके आगे भर आई। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के दो कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। तेरे संग जुड़ गई यारी, इश्क ने नजर उतारे, नैना कर बैठी है इज़हार अब तुमसे। तेरे संग जुड़ गई यारी, इश्क ने नजर उतारे, नैना कर बैठी है इज़हार। मैंने ये नसीबा रब से खरीदा, खुद को जो हारा तुझको है जीता। संग जो मेरे तू जग ये सुहाए, बस ये दुआ तू दूर न जाए। सारे सुख दुख साथ निभाए, चले घर कहीं दूर बनाए। मैं तेरा चांद तू बन मेरा आसमां। तेरे संग जुड़ गई यारी, इश्क ने नजर उतारी,
नैना कर बैठे हैं इज़हार अब तुमसे। मुनिगणमण्डितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय 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 मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम्। कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये शिरसमोद्भवमङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्ररूपिणि मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम्। जय वरवर्णिनि वैष्णवि भागवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रददानविकासिनि शान्तनुते भवभयहारिणि पापविमोचिनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम्। जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये गज गज तुरगपदाभि समावृत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्मसुपूजित सेवति तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मीरूपिणि पालय माम्।
दोनों के बीच में एक नाग पहाड़ लगा दिया, ठीक है, एक अंतर पट लगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा तो दोनों का विवाद समाप्त यहाँ पर हो गया। इसलिए हम यहाँ पर एक आहुति डलवाते हैं और भगवान श्री अग्नि नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि आपके जीवन में भी कभी किसी भी प्रकार की बेमनस्यता उत्पन्न नहीं होवे, सुंदर आपका जीवन हो। कैसा जीवन हो? भगवान शिव और पार्वती की तरह आनंद वाला जीवन में मिठास। देखो सबसे सुंदर वैवाहिक जीवन वो होता है जिसमें मिठास होती है, शहद जैसी। अभी हमने शहद चटाया ना दोनों को, इसलिए चटाया था, ठीक है। तो बेटा शहद की तरह मीठे रहो आनंद से। सुंदर जीवन, वैवाहिक जीवन मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, दोनों के विवेक मानसिक संतुलन सुंदर होना चाहिए। परिक्रमा यहाँ पर की गई। 4 परिक्रमा को स्वीकृति प्रदान करना है, उसके बाद विवाद पूर्ण होगा। ध्यान से सुनिए, अक्षय जी और आशिमा जी, वचनों को ध्यान से सुनना है और जीवन में निभाना भी है। आचार्य श्री आपको जो वचन सुना रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। मांग रही है, आशिमा मांग रही है, अक्षय से मांग रही है। क्या मांग रही है बेटा? तीर्थो तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म माया सहैव प्रियवार्य कुर्या वामांग माया मितदा त्वदीया ब्रवीति वाक्य प्रथमा कुमारी। पहला वचन आशिमा ने मांगा है, यानी आप जब भी जीवन में कभी तीर्थ करने जाएं, व्रत करें, उद्यापन इत्यादि जो भी आप यज्ञ अनुष्ठान करें, तो इसी प्रकार आज की भांति जिस प्रकार आप मेरे को साथ में लेकर के बैठे हो, इसी प्रकार मेरे को साथ में लेकर के सारे मंगल कार्य अगर आप लोग करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। देखो शास्त्रों का बड़ा विशेष महत्व है भैया। ऐसा नहीं आज हम साथ में लेकर के बैठ गए
कल मालूम चले भैया अक्षय, मेरे को तो भैया मोनू ही नाम याद है, बार बार अक्षय आता नहीं है मेरे से। मोनू। इन चीजों का ध्यान रखना जीवन में। देखो कहीं भी आप तीर्थ करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, बिना धर्म पत्नी के नहीं। हमेशा अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के चले। और इस प्रकार अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करते हूँ। देखो सारे मंडप कार्य विधान सब कुछ हो गया आपका, आपके पिताजी ने सब कुछ किया है, मंडप किया, कार्य सारे, लेकिन अभी तक कन्या कुमारी है। आप अभी कुमारी कहलाओगे। अभी इनके वाम भाग में बैठने का योग्यता आपको अभी नहीं मिली है। ठीक है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्वौ पितरौ ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग माया मितदा त्वदीया ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयकम। आसीमा दूसरा वचन मोनू से अक्षय से मांग रही है क्या? यानी जिस प्रकार आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी प्रकार आपके माता पिता के प्रति जिस प्रकार आपका भाव है, तो आप मेरे माता पिता को भी इसी भाव से आज से देखेंगे। इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आपके माता पिता का आप आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको मानते हैं, तो मेरे माता पिता का भी इसी प्रकार आदर सत्कार आप लोग करेंगे। इसी भांति से आप उनको मान सम्मान प्रदान करेंगे। ये दूसरा वचन है, एक ही साथ में स्वीकार कर लेना। ठीक है। ये दूसरा वचन आपने। तीसरा वचन मांगते हैं, पाश्चात शिक्षा दिगमा प्रभावा यजेर्न चेत् भारत संस्कृति त्वं वामांग माया मितदा त्वदीया ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयकम। भैया ऐसा युग आ गया है कि आदमी धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। चले जाते हैं देश विदेश और अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। ठीक है। इसलिए यही वचन है कि आप कहीं भी रहें भैया, अच्छी बात है, आप अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, क्योंकि देखो शास्त्रों ने बोला धन अर्थ कमाना भी जरूरी है। धन से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। अगर धन नहीं है तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? तो धन से ही धर्म की रक्षा। धन है तो आप अच्छे कार्य करोगे, सामाजिक सेवा संस्थान चलाओगे और उससे आपकी यश कीर्ति लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। आपके पुराने पूर्वजों का यश भी आपको मिलता है और बढ़ता है। किनके बच्चे इसलिए सामाजिक कार्य कब करेगा व्यक्ति? जिसके पास में अर्थ होगा। इसलिए धन भी कमाना चाहिए। धन कमाने के लिए आप कहीं भी जाए, लेकिन शास्त्र कहता है अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपनी धरती से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आप हमेशा मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, अपने रिवाजों से, अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। ये संस्कृति हमारी कुल की रक्षा करती है। ये संस्कृति हमारे वंश की रक्षा करती है, हमारी संतति, हमारी संपत्ति की रक्षा करती है। इसलिए कभी भी पाश्चात्य संस्कृति में न जाकर के हमेशा हमारे धर्म से, हमारी रिवाजों से, रीति रिवाजों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये आसीमा ने मांगा है कि हम दोनों विदेशी रहेंगे, आप भी विदेशी जाओगे, लेकिन हमेशा अपने धर्म से जुड़े रहना, अपने माता पिता के संस्कारों से जुड़े रहना। ठीक है। ये नहीं भर जाके सब भूल जाओ आप लोग, हमारे संस्कार अलग हो गए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा वचन, चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य करतुम प्रतिज्ञां यदि कांत कुर्या वामांग माया मितदा त्वदीयां ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थकम। कुटुंब की रक्षा, कुटुंब का पालन। आज अभी तक आप अकेले थे, आप पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज से
मैं आपकी धर्म पत्नी के रूप में आ चुकी हूँ, इसलिए आपको अपने कुटुंब की रक्षा का दायित्व, उस भार का पालन भी करना अनिवार्य है। अभी तक आप स्वतंत्र थे, लेकिन आज से आप परतंत्र हो चुके हैं। ठीक है भैया, बंध चुके हैं वो बंधन में बांध दिया ना हमने, आपके दोनों को गांठ बांध दी, गठबंधन कर दिया। अब स्वतंत्र नहीं हो। अगर आपको कहीं भी जाना है तो एक दूसरे के आप परतंत्र हो, पूछ करके जाना है। ठीक है, तो ये आपका चौथा वचन है। कहीं भी जाओ जीवन में पूछ करके जाओ। और मोनू भैया कहीं भी जाना हो तो बता करके जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। नहीं, ये शास्त्र कहता है धर्म पत्नी का भी उतना ही अधिकार है, कहीं भी जाओ तो बता करके जाना चाहिए, बिना बताए नहीं। ठीक है। पांचवा, स्वसाध्य कार्ये व्यवहार कर्मा न्याये व्यये मामपि मंत्रयेथा वामांग माया मितदा त्वदीया ब्रूते वचः पाचमात्र कन्या। भैया आप कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते हो वो ठीक है, लेकिन देखो शास्त्र कहता है कि धर्म पत्नी को इतना अधिकार है कि उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी कमाई कितनी है। आप पूछो क्यों, पूछ इसलिए शांति से, है ना, इसलिए बताना चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए। देखो एक धर्म पत्नी का एक दायित्व होता है कि अपने आदमी की, अपने पति की जितनी कमाई होती है उसके अनुसार ही वो अपना व्यवहार धर्म निभाती है। समझ रहे हो बात को? अगर किसी का पति अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो पत्नी का धर्म होता है कि वह 1 लाख रुपए के हिसाब से अपने परिवार का पालन और खर्चा करती है। तो बताना, कुछ अनुभव होना चाहिए, मालूम चले आदमी कमाता है 1 लाख रुपए, ठीक है, पत्नी को पता ही नहीं है, और पत्नी अगर 10,000 के हिसाब से खर्चा करेगी तो समाज में अपकीर्ति होगी। बोला यार 1 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन गए तो पानी वाली चाय मिली पीने के लिए, है? अच्छा स्वागत सम्मान, पत्नी की क्या गलती, आपने कभी उनको बताया ही नहीं कि मैं इतना कमाता हूं। उसी हिसाब से खर्चा करेगी तो आपकी यश अपकीर्ति होगी। और भैया ज्यादा बता दोगे, 10,000 कमाने के बाद अगर 1 लाख बताओगे तो वो 1 लाख के हिसाब से खर्चा करेगी कि मेरा आदमी इतना कमाता है, तो अपनी यश कीर्ति के लिए अच्छा खर्चा करेगी। तो फिर आप लोग क्या करोगे, हानि, यानी धीरे धीरे हम लोगों का पतन होता जाता है, आपको हानि होगी। इसलिए इतना अनुभव होना चाहिए अपनी धर्म पत्नी को, उसके हिसाब से वो अपना व्यावहारिक कार्य, घर कार्य वो उसी हिसाब से खर्चा करती रहे। ठीक है, ये 5वां वचन है। नमे पमानम सभिदे सखीनाम द्यूताम नवादोर व्यसनाम भजश्चे वामांग माया मितदा त्वदीयाम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठमम्। और एक वचन फिर मांगते हैं छठा कि भैया देखो, कभी किसी कारण से अगर मैं मेरी सखियों में, सहेलियों में या मेरे पियर में हूँ, कोई अगर मेरे से गलती हो जाए तो कभी मेरे को ये नहीं सबके सामने डांट दिया, अपमान भी नहीं करना चाहिए। कभी पियर में अगर बच्ची हैं और हम चले गए कोई बात को लेकर के, तो अपने घर पे ला करके डांट लो, लेकिन माता पिता बहन भाइयों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना भी नहीं चाहिए। दूसरी, कभी किसी कारण से अगर अपनी सखियों के, सहेलियों के साथ में अगर खड़ी है, आप कहीं से आए, आपको क्रोध आ गया, सामने खड़ी है, तो वहां पर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो घर बुला करके पूछ करके, भाई क्या कारण है, क्या वार्ता चल रही थी, बहुत देर से खड़ी थी, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ कभी भी कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहती है मेरा इस प्रकार का भांति कभी अगर मुझसे अपराध बन जाए तो मेरा आप अपमान न करे। ये छठा वचन मांगा है। फिर 7वां वचन मांगती है, परस्त्रियं मातृ समां समीक्षा स्नेहं सदा चेत् मयि कान्त कुर्या वामांग माया मितदा त्वदीयां ब्रूते वचः सा तमात्र कन्या। फिर 7वां एक वचन मांगती है, क्या बोलती है, परस्त्रियं मातृ समा समीक्षः।
भाई आज तक कोई आप स्वतंत्र जैसे भी थे किस भाव से आपने देखा है, लेकिन आज मैं आपके परिणय बंधन में बंध चुकी हूँ, तो मेरा यही वचन है कि आज से आपके जो बराबर की है सबको आप बहन के रूप में देखे, बड़ियों को माता के रूप में देखे, सबको किसी भी आपकी समान उम्र की उस पे आप कभी भी गलत दृष्टि से उनको नहीं देखें, सबको स्नेह भाव से आप लोग देखें। और अगर आपको देखना है तो पत्नी के रूप में आप सब मेरे को ही देखें, बाकी सभी को आप माता और भगनी के समान देखें। ये मेरे 7 वचन हैं। इन वचनों का अगर आप अक्षय पालन करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। करो भैया, स्वीकार है? बोलो बेटा, करवाओ। बोलो भैया, स्वीकार है? चलो ठीक है। अब आपने ये सारे वचन स्वीकार कर लिया। अब एक वचन यहाँ पर हमारा मोनू भी मांगता है। सेवा गुरु में गुरुणाम मदाय चित्तानुगता च भूया पतिव्रता धर्म परायणात्वा गृहस्य कार्यं सकलं कुरुष्व। एक वचन हमारा यहाँ पर भैया अक्षय भी मांगता, मोनो भी। क्या वचन है इसका? कि सदैव सेवा गुरु में गुरुणाम। जिस प्रकार आसिमा आपने अपने माता पिता की सेवा की है, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरे सारे गृह कार्यों को आप अच्छी तरीके से, सुसंपन्न तरीके से इस घर के कार्य को आप संभालना। और उसी भांति जिस प्रकार आपने आपके माता पिता के घर को देखा है, मेरे घर के भी आप इसी प्रकार देखना। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना और सदैव पतिव्रता धर्म का आप पालन करना। कभी भी किसी पुरुष को नहीं देखना। हमेशा ये स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म, हमेशा पति परायणा रहना। ठीक है, इस प्रकार का इसने वचन मांगा है, तो आप भी स्वीकृति दे दीजिए कि मुझे स्वीकार है और मैं आज से पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी और मेरे माता पिता की भांति आपके माता पिता, आपके परिवार कुटुंबजनों की सेवा करूंगी सदैव भाव से, मन से और प्रसन्नता से। ये वचन अग्नि, दीपक और ब्राह्मणों के सामने होते हैं भैया, है ना, इसलिए। और रात्रि के फेरे हैं, दिन के फेरे भगवान सूर्य और ध्रुव की साक्षी में वचन लिए जाते हैं, इसलिए इन वचनों का हमेशा पालन करना चाहिए। तुम सोचे होगे वचन, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, पाप लगता है। ठीक है, इसलिए हमेशा इन वचनों का पालन करना चाहिए। भगवान आपको ध्रुव देवता भी देख रहे हैं, सभी आप पंचलोक भी देख रहे हैं, अग्नि भगवान भी साक्षी है, भगवान नारायण वरुण भगवान भी आपके कुल के देवी देवता भी साक्षी हैं। ठीक है, और हम भी साक्षी हैं यहाँ पर सभी ब्राह्मण लोग। इन वचनों का अगर पालन करते रहोगे जीवन में, तो आपके सुकृत, आपके पुण्य हमेशा बढ़ते रहेंगे। जीवन में खूब आनंद और उत्थान उन्नति आपकी होती रहेगी। और इन वचनों का पालन नहीं करोगे तो बेटा धीरे धीरे हमारा जीवन नीचे स्तर पर गिरता जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी जीवन में संकल्प करें भगवान के सामने, कोई भी किसी भी वचन का, तो उसका हमेशा पालन करना चाहिए। जीवन में खूब सुकृत बढ़ेंगे, खूब आनंद होगा जीवन में, और आपका वैवाहिक जीवन खूब सुख संपन्नता और मधुरता के, सरसता के साथ में खूब वैवाहिक जीवन आपका हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो आपने स्वीकार करना है, अपन को इसका पालन करना। डरे क्यों? मन में चोरी हो तो डर लगता है, करना पालन। ठीक है, ये आपने वचन स्वीकार मुड़ के देखूं कैसे बाबुल, आंसू छिपते ही नहीं। बीता बचपन, बीते सावन, रोके कदमों को यहीं। हो तेरा यार सजन आया, दिन
आज मिलन आया, दर पे है खड़ा तेरा यार है। तेरे दिल के जहानों से कहीं दूर सितारों से लेने तुझको आया। के साए आंचल से बांधे ले जा रे, रिश्तों की डोरी नई हर किलोरी रख के शगुन में ले जा रे हैं। सदके तेरे है उम्र घर की बनू, खुश हो जहाँ भी तू रहे। माँ की दुनिया बाबुल की गुड़िया, तेरा आंगन दुआओं से सजे। अरे पंडित जी को डॉलर देता ना तो मना कर देता भी। मेरा कहना मानना पड़ेगा बेटा, इतना तो देना पड़ेगा, 1500 रुपए तो देना पड़ेगा। मना मत कर, अरे उससे अच्छा नहीं लगता। शादी करने की
अरे